हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि आसान होना गलत है। अगर कोई आपको यह बात कहे तो इसमें गलत बात है, क्योंकि वह व्यक्ति एक बदमाश है। क्या हाल है? हम जीवन के प्यार या इस दुनिया की सबसे खूबसूरत अनमोल चीज के लिए बेताब हैं। आप कैसे हैं? मुझे पता है, मैंने इसे उड़ा दिया है। मैं अपने चैनल से थोड़ा गायब हो गया यार। मैं अपने चैनल से गायब हो गया, लेकिन अरे ये मेरी गलती नहीं है। सच तो यह है कि जीवन अचानक हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो दुर्गम होते हैं। खैर, मजाक यह है कि इसने मुझे बहुत सारे काम करवाए हैं और यही मुख्य कारण है कि मैं नहर से थोड़ा दूर चली गई। लेकिन सिस्टम हमेशा उन जगहों पर लौटता है जहां कोई प्यार करता है, और इसीलिए आज हम डेस्क्रेडोस पर वापस आ गए हैं। आप कैसे हैं? मैं डायना हूं, आपकी भरोसेमंद लेस्बियन, और आज हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल विषय जिस पर हाँ या ना का सवाल हो, पहली डेट पर। खैर, चलिए मुख्य बात पर आते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि हाँ बहन, हाँ आपको यह संदेह है, यह सवाल कि क्या मुझे वैक्स करवाना चाहिए, लेकिन फिर आप पर संदेहों का हमला होता है जो न्याय करने के साथ आते हैं। हाँ बहन, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कहती हैं ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं दाढ़ी भी कटवा सकती हूँ, है ना? लेकिन फिर बड़ा संदेह आता है, यह नैतिकता जो हमें बहुत दुख पहुंचाती है। वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप जानते हैं क्या आपने सोचा है कि वह जानता है कि आपने इसके बारे में सोचा है, और वह जानता है कि कई बार आपने इसे सीमित कर दिया है। मुझे बहुत से पत्र मिलते हैं और वे मुझसे पूछते हैं, हे डायना, सुंदर बनने का सही समय क्या है किसी के साथ? और यह सवाल मुझे लगता है एक ही समय में इतना मुश्किल और इतना सरल, क्योंकि सिद्धांत रूप में यह तब होना चाहिए जब हम दोनों को ऐसा करने का मन हो। आप किसी व्यक्ति के साथ बाहर जाते हैं तो आपके बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है। वे पहले ही थोड़ी बियर पी चुके हैं, और थोड़ी बियर से हम मेस्कैलिटो के साथ चले गए, और मेस्कैलिटो से हम आपके घर गए, और आपके घर से हम बिस्तर पर जाना चाहते थे। समस्या क्या है? मैं आपको बताता हूं। समस्या यह है कि हमारे दिमाग में जो भी नैतिकतावादी बातें हैं वे सब सामने आ जाती हैं। क्या अगर हम ऐसा करें और आप मुझे गंभीरता से ना लें तो? यदि हम ऐसा करें और वे मुझे वापस ना बुलाएं तो क्या होगा? अब देखते हैं बहन, थोड़ा स्पष्ट हो जाए। ये कहना होगा, मुझे लगता है कि यह CIS जोड़ों, विषम लैंगिक जोड़ों के माध्यम से बहुत अधिक होता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यह अद्वितीय या सीमित है, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए एक निश्चित वर्जना है। अरे नहीं, एक अच्छी लड़की तीसरी डेट तक ऐसा नहीं करती। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे दिमाग से होकर गुजरती हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। मनुष्य का जीवन बिना किसी छिपाव के, बिना किसी मूर्खतापूर्ण तनाव के, बिना किसी नैतिकतावादी मुद्दे के जीना चाहिए जो हमें कुछ करने से रोकता है। कामुक बात। तो इस सवाल उठने वाले पहले सवालों में से एक यह है कि वे अब मेरे साथ गंभीर नहीं होना चाहेंगी। क्या आप जानते हैं कि यह सारा डर कहां से आता है? खैर, हाँ बेशक, सालों से हमें महिलाओं को खास तौर पर बताया जाता रहा है कि अगर आप एक खूबसूरत कामुकता का आनंद लेती हैं, तुम हो ढीली, और यही एक ऐसी चीज है जो हमें ऐसा करने से रोकती है। पहली डेट पे थोड़ा गाना और डांस करें। अब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ केमिस्ट्री विषय से आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे लोग जिनके साथ आप बस अच्छा समय बिताना चाहते हैं। तो आप खुद को पहली डेट तक ही सीमित क्यों रखेंगे? पहली डेट को नहीं कहने तक। मेरा यह भी मानना है कि आपको इसे अपने दिमाग से थोड़ा परिभाषित करना होगा, और उस व्यक्ति के साथ आपके समझौतों में क्यों नहीं। ये पूछना गलत नहीं है कि ये कहां जा रहा है, लेकिन फिर एक और बात आती है जो आपकी प्रतिष्ठा है। दोस्त, बेशक, क्योंकि एक बार फिर हम उसी विषय पर वापस आ गए हैं। जब एक महिला अपनी कामुकता का आनंद लेती है तो उसे स्वचालित रूप से शीर्षक के साथ लेबल किया जाएगा। वह क्या कहेगी कि मैं पहली डेट पर ही उन सबके साथ सोती हूँ? और अगर हाँ तो क्या? और यह शब्द जो मुझे लगता है कि दादी नानी हर 5 मिनट में बोलती थी, वह बहुत ही चरित्रहीन है। वैसे तो इस शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल लंबे समय से किसी व्यक्ति को यह बताने के लिए किया जाता रहा है कि वह बिस्तर से बिस्तर पर कूद रही है। लेकिन क्या यह बुरी बात है? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हैं जो बिस्तर से बिस्तर पर भटकता है, तो मेरे प्यारे हमिंगबर्ड, अपना ख्याल रखें। इसमें कोई समस्या क्यों होनी चाहिए? हमें इस बात से बुरा क्यों लगना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है? दूसरे शब्दों में, संक्षेप में बहनों, हम इस बात से थोड़ा प्रभावित होते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है। अब हम क्यों डरते हैं? मुझे लगता है कि यह विषम लैंगिक लोगों के माध्यम से अधिक होता है, लेकिन यह हमें भी प्रभावित कर सकता है कि एक बार जब आप सुंदर कार्य करते हैं तो आप जानते हैं, आपको क्या लगता है कि वह अब आपकी तलाश नहीं करेगी। बहन, यह मुझे बहुत चिंतित करता है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि सुंदर मसालेदार कार्य करने का तथ्य, क्या ऐसा करने से दूसरा व्यक्ति आपकी तलाश करना बंद कर देगा? बल्कि यह तो एक संकेत होना चाहिए कि आप किसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब अगर वह आपको नहीं ढूंढती, वह आपको नहीं ढूंढता, या वे आपको नहीं ढूंढते, तो आप उन्हें क्यों नहीं ढूंढते? और अगर वह व्यक्ति तुम्हें इस वजह से छोड़ देता है मेरे प्यारे, तो तुमने एक बहुत ही घटिया इंसान को अपने पीछे से हटा लिया है।
फिलिप और कोहेन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कई लोगों की सोच के विपरीत पहली डेट पर सेक्स करने से गंभीर रिश्ते की संभावना खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह वास्तव में उस व्यक्ति के साथ मौजूद केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि जोड़े के बीच कितनी केमिस्ट्री है। यानी अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, अगर आप दोनों के बीच फ्लर्टिंग है, अगर विचारों, इच्छाओं, बुद्धि का अच्छा तालमेल है, मेरा मतलब है आप जानते हैं ये सभी चीजें दूसरे व्यक्ति से जुड़ी हैं। और इस अध्ययन के बारे में मुझे कुछ पसंद है, क्योंकि यह कहता है कि एक जोड़े के लिए पहली डेट पर जाना बहुत आसान है, लेकिन एक जोड़े के लिए 7वीं डेट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप पहली डेट पर सेक्स कर पाए या नहीं। इसका संबंध इस बात से है कि केमिस्ट्री विकसित होती है या नहीं। और फिर वहां अधिक ठोस डेटा है, क्योंकि मुझे पसंद है या कठिन है। ये सच नहीं है, मुझे ये इतना पसंद नहीं है, खैर मुझे ये पसंद है। हम वीडियो के साथ जारी रखते हैं। विज्ञान कहता है वर्ष 2014 में 10,000 से अधिक लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 9% लोग रिश्ते में हैं। वे प्यार के खूबसूरत एहसास के लिए कुछ सप्ताह प्रतीक्षा करते हैं। 5% लोगों ने पहली डेट पर या पहली 3 डेट के भीतर ही अपने बाल कटवा लिए और 9.9% लोगों ने पहली डेट पर ही अपने बाल कटवा लिए, पहली मुलाकात से पहले। मेरा मतलब है यह मुझे संक्षेप में उदारतापूर्ण लगता है। तो बहन, पहली तारीख पर आप मसालेदार काम करते हैं या नहीं, इसका सीमित मुद्दा स्पष्ट रूप से आप दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन इस पर इतना भारी बोझ या अपेक्षा रखे बिना, अगर रसायन विज्ञान ने आपको उस रात यह कहने के लिए प्रेरित किया, एक तरह से इसकी लालसा, समझो लड़की समझो, और अगर वह व्यक्ति एक बदमाश निकला और तुम्हें इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि तुमने पहले वाले पर सेक्स किया था, बहन, तुम एक अच्छे व्यक्ति से सुरक्षित थी। अगर नहीं तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल्पना करो कि तुम उसे पसंद करते हो। कल्पना करो कि एक अच्छी रोमांटिक रिलेशनल केमिस्ट्री होने के अलावा, बहन, आपकी यौन केमिस्ट्री भी अच्छी है, 10 में से 10। लेकिन बहनों, आप मुझे यहां कमेंट में बता सकती हैं कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं। मसालेदार काम करने का सही समय क्या है? पहली डेट पर, तीसरी डेट पर, चौथी डेट पर, जो भी आपको सबसे अधिक सहज लगे, नीचे टिप्पणी करें और मुझे बताएं कि क्या आपको पहली डेट पर बेशर्म रसोई का कोई बुरा अनुभव हुआ है। मैं अब जा रही हूं, लेकिन हमेशा की तरह, मेरे जीवन के हर पल की तरह, मैं तुम्हें भेज रही हूं ढेर सारे चुमिया। खूब शरारती बनो, लेकिन अपना ख्याल भी रखो, और मैं तुम्हें आधिकारिक डेस्कराडोस के अगले वीडियो में देखूंगी।